शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा शो जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन फिलहाल इस शो को स्क्रिप्टेड बताया जा रहा है और इस शो को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आखिरकार क्यों? बस इसके लिए क्या है मामला, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 का फिनाले था और फिनाले में एक स्टार्टअप आता है जिसका नाम होता है निसैर, और इस स्टार्टअप की जो फाउंडर है उनका नाम है पारुल गुलाटी, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर भी है। रिसेंटली ये कुछ वेब सीरीज में काम कर चुकी है जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, योर हॉनर और इलीगल सीजन 2। ये तो हो गया इनका छोटा सा इंट्रो। अब बात करते हैं इनके पिच के बारे में। तो ये शो में आती है और शो में आने के बाद अपने स्टार्टअप को लेकर ये जजेस के सामने अपना पिच करती है और वहां पे इनका एक्टिंग और ओवर एक्टिंग दोनों ही देखने को मिल रहा था। इसके बाद ये अपने स्टार्टअप के लिए जजेस के सामने अपना आस्क रखती है, जहां पे उनका आस्क था 1 करोड़ रुपए 2% इक्विटी के लिए, जहां पे इनका कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 50 करोड़ रुपए। और ये जो भी शो के स्क्रिप्टेड होने का क्रिटिसिज्म चल रहा ना ऑनलाइन, ये बस इसी आस्क की वजह से हुआ, क्योंकि इनका जो भी आस्क था 1 करोड़ रुपए 2% इक्विटी के लिए, जहां कंपनी का वैल्यूएशन 50 करोड़ रुपए हो जाता है, यहां पे बिना नेगोशिएट करे हुए अमित जैन जो कि कार देखो के फाउंडर है, वो उन्हें यही वाला ऑफर कर देते हैं। मतलब कि 1 करोड़ रुपए 2% इक्विटी के लिए जहां कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 50 करोड़ रुपए, और इसी में डील क्लोज भी हो जाता है। लेकिन डील क्लोज होने से पहले काफी कुछ होता है, उनके बारे में भी जान लो। सबसे पहले तो पारुल गुलाटी अपना आस्क रखती है और आस्क रखने के बाद जजेस का कुछ ओ वाला रिएक्शन नहीं था, जजेस का रिएक्शन था वाव वाला, बिना कुछ नंबर्स के बारे में जाने। नॉर्मली मैं इस शो में ये नोटिस कर रहा हूं कि जब भी कोई स्टार्टअप आता है और उनका जो भी आस्क होता है वो करोड़ों में होता है, तो जजेस का जो मुंह है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि उन्हीं के कंपनी में शेयर मांग लिया जा रहा है। और यहाँ पे पारुल गुलाटी का जो भी आस्क था उस पे जजेस का जो रिएक्शन था वो वाव वाला था, ना कि ओ वाला। और मेरे पर्सनल फेवरेट अनुपम सर, उनका भी जो रिएक्शन था वो वाव वाला था। नॉर्मली कोई स्टार्टअप आता है और वो अगर अपना वैल्यूएशन ज्यादा मांग ले और यहाँ पे अगर उनका आस्क करोड़ों में है, तो यहाँ पे अनुपम सर का जो रिएक्शन होता था ना वो ओह वाला होता था। अब साक्ष उनसे पूछते हैं नंबर्स के बारे में, जहां पे साक्ष का पहला क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो इसका मार्केट साइज क्या है, इसका ग्लोबली मार्केट कितना बड़ा है। इस पे पारुल गुलाटी का जवाब होता है कि ग्लोबली ये मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है, $1 बिलियन मार्केट है अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इंडिया में इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, तो यहाँ पे पारुल गुलाटी का रिएक्शन होता है सॉरी सर मेरे को इसके बारे में नहीं पता, और वो एक क्यूट सा फेस बना देती है। और इस पे जजेस का रिएक्शन पता है क्या होता है? जज हंसते हैं, स्माइल करते हैं, और जो अमित जैन है ना वो बोलते हैं कि आपको इतना तो रिसर्च करके आना चाहिए था ना। मतलब उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसा भाईबा वगैरह में हम लोग जाते थे स्कूल या कॉलेज के टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ सर अच्छे होते थे जो हमसे भाईबा का क्वेश्चन करते थे, और जब हमें उसका आंसर नहीं पता होता था तो सर हमें बोलते थे अरे बेटा इतना तो पढ़ के आना चाहिए था ना। तो बस ऐसा ही कुछ रिएक्शन था अमित जैन का। पारुल गुलाटी इंडिया में विग बना रही है फीमेल्स के लिए, लेकिन उन्हें मार्केट साइज नहीं पता इंडिया में कि आखिरकार इसका मार्केट साइज कितना है। इसके बाद साक्ष इनसे सेल्स के बारे में पूछते हैं कि आखिरकार इनका सेल्स क्या है। तो यहाँ पे उनका जो भी अक्टूबर 2022 में सेल था ना वो 80 लाख का था। इसके अलावा सितंबर 2022 में इनका सेल था 79 लाख का, और अगस्त 2022 में इनका सेल था 64 लाख का। इसके बाद अनुपम सर पूछते हैं कि इससे प्रीवियस मंथ का सेल क्या है आपका। तो यहाँ पे पारुल गुलाटी फिर से अपना क्यूट सा चेहरा बना के बोलती है सॉरी सर इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, इतना तो मैं स्टडी नहीं करी। और इस पे सारे जजेस फिर से स्माइल करते हैं, ना कि उन्हें कुछ बोलते हैं। इसके बाद पारुल गुलाटी अपने फाइनेंशियल ईयर का सेल बताती है, जहां पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनका जो टोटल सेल था वो 6.7 करोड़ रुपए का था, जहां पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में नेट मार्जिन जो है वो 30% का रहा। और यहाँ पे ये बता दी कि इनका जो भी मार्केटिंग कॉस्ट है ना वो 1.3 लाख पर मंथ का है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जो भी इतना ज्यादा सेल जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है इंस्टाग्राम की वजह से, क्योंकि इनका जो भी पेज क्रिएट करा हुआ है निस हेयर के नाम पे, उस पेज पे फिलहाल 2.45 लाख फॉलोवर्स हैं। इसके अलावा इनका एक पर्सनल अकाउंट है जिसपे फिलहाल 12 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और यही रीजन है कि ये इतना ज्यादा सेल जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारा विग लगाते हुए वीडियोस वगैरह क्रिएट करती है, मतलब रील वगैरह क्रिएट करती है और उन पे अपना प्रोडक्ट का लिंक वगैरह देती है, जिससे उनका जो भी ट्रैफिक है वो उनके वेबसाइट पे आता है और उन्हें लीड जनरेट होता है। और इसके बाद बहुत सारा ड्रामा होने के बाद उनके पास ऑफर आता है, जहां पहला जो ऑफर है वो अमित जैन की तरफ से होता है, जहां पे उनका जो ऑफर होता है वो 1 करोड़ रुपए 2% इक्विटी के लिए होता है, जहां पे वो कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो 50 करोड़ रुपए देते हैं, जो कि उनका आस्क था। इसके बाद दूसरा ऑफर आता है अमन और विनीता की तरफ से, जहां पे वो ऑफर करते हैं 1 करोड़ रुपए 3% इक्विटी के लिए, जहां पे कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 33.33 करोड़ रुपए। तो जाहिर सी बात है कोई स्टार्टअप अगर आएगा और वो जो वैल्यूएशन पे आस्क रखेंगे उसी वैल्यूएशन पे अगर उनका आस्क कंफर्म हो जाता है तो वो किसी और से डील क्यों करेंगे। और यहाँ पे पारुल गुलाटी का डील क्लोज होता है अमित जैन के साथ 1 करोड़ 2% इक्विटी के लिए, जहां कंपनी का वैल्यूएशन 50 करोड़ रुपए होता है। तो इसके बाद ये वाला ड्रामा तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद शार्क टैंक इंडिया वाले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट
रोस्ट करते हैं इसी बिजनेस को लेकर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस पे लोगों ने भर भर के अपना प्यार दिया है कमेंट सेक्शन पे, जहां लोग इस शो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग इस शो को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। लोगों का बोलना है कि ये पहले से इतना ज्यादा पॉपुलर है, अपने बिजनेस को ये सही तरीके से रन कर रही है, तो यहाँ पे इन्हें फंड नहीं करना चाहिए। तो फंड अगर करना भी चाहिए तो सेम वैल्यूएशन पे इन्हें फंडिंग नहीं मिलना चाहिए था। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप सीजन 2 में आए और वो बिना फंडिंग के ही लौट गए। तो इस चीज को लेकर लोग जो है वो काफी ज्यादा नाराज हुए पड़े हैं। लोगों का प्यार आप कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को आप लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बताओ कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये शो स्क्रिप्टेड है या फिर नहीं। नीचे आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से देना।